गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं दयाशंकर शर्मा, स्पिरिचुअल मेंटोर, पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर, मोटिवेशन स्पीकर। आज जिस विषय को लेकर के आया हूँ, नदी जब सागर से मिल जाती है तो वह सागर बन जाती है, फिर नदी नहीं रहती है। मेरे प्यारे साथियों, जीवन को समझाने के लिए प्रकृति से बड़ा शिक्षक कोई नहीं है। एक छोटी सी नदी पहाड़ से निकलती है, पतली, कमजोर, रुकती, गिरती, टकराती, लेकिन वही नदी जब सागर से मिलती है तो उसकी पहचान बदल जाती है। अब वह सीमित नहीं रहती, वह अनंत हो जाती है, वह अनंत हो जाती है। आज का संदेश यही है, जब व्यक्ति अहंकार छोड़कर सत्य से जुड़ता है तो वह सीमित से असीम बन जाता है, सीमित से असीम बन जाता है। जब व्यक्ति अहंकार छोड़कर सत्य से जुड़ता है तो वह सीमित से असीम बन जाता है। आज हम सीखेंगे कैसे अपने छोटे मैं से निकलकर बड़े हम में प्रवेश करें और जीवन की समस्याएं हल होने लगें। नदी क्या है? मनुष्य की वर्तमान अवस्था है। नदी मतलब सीमित पहचान। हम खुद को मानते हैं, क्या मानते हैं? नाम है, पद है, पैसा, सफलता, शरीर, ये हम खुद को मानते हैं। इसलिए हम हमेशा डर में रहते हैं। खोने का डर, नाम खोने का डर, पदवी खोने का डर, पैसा जाने का डर, सफलता खोने का डर, शरीर का डर खोने का डर, हारने का डर, तुलना का डर। क्यों? क्योंकि हम छोटी पहचान में जी रहे हैं। सागर क्या है? एक विस्तृत चेतना है। सागर व्यापक चेतना है, जहां व्यक्ति समझता है मैं सिर्फ शरीर नहीं, मैं भूमिका नहीं, मैं अनुभव करने वाली चेतना हूं। यहीं से शांति शुरू होती है। साथियों, हम सागर से जुड़ क्यों नहीं पाते हैं? उसमें 3 बाधाएं हैं। सबसे पहली बाधा है अहंकार। मैं सही, मैं सही, मैं सही, अहंकार। दूसरी है अशक्ति, मेरा ही, अटैचमेंट, अशक्ति, मेरा, मेरा है, मेरा है, मेरा है। और तीसरा है भय, बदलने का डर, बदलने का डर, बदलने का डर। ये 3 वजह होती हैं जिसकी वजह से नदी सागर से जुड़ नहीं पाती। अहंकार, अशक्ति और भय, इन्हीं से संघर्ष बनता है। जीवन की समस्याओं का असली कारण है समस्या परिस्थिति नहीं, सीमित दृष्टि है, नैरो माइंड। जितना छोटा दृष्टिकोण उतना बड़ा दुख, जितना छोटा दृष्टिकोण उतना बड़ा दुख। और दृष्टि बड़ी, समस्या छोटी, दृष्टि बड़ी, समस्या छोटी है। अब मिलन का कुछ प्रैक्टिकल फार्मूला हम समझते हैं, कैसे नदी सागर से मिले। सबसे पहला फार्मूला है स्टेप 1, एक्सेप्टेंस प्रैक्टिस। हर दिन 5 बार मैं विरोध नहीं समझ चुनता हूँ, मैं विरोध नहीं समझ चुनता हूँ, मैं विरोध नहीं समझ चुनता। दूसरा स्टेप है ईगो रिलीज हैबिट। हर बहस जीतना जरूरी नहीं है, हर बहस जीतना जरूरी नहीं है। और तीसरा स्टेप है सर्विस एक्शन। रोज निस्वार्थ काम करो, डेली निस्वार्थ भाव से काम करो। और चौथा स्टेप है साइलेंस थीम। साइलेंस प्रैक्टिस करो। साइलेंस टाइम, 10 मिनट मौन करो। रोज 10 मिनट का मौन बैठे, बस केवल आते जाते श्वास को देखिए, साक्षी व दृष्टा बनिए, साइलेंस, मौन करिए। ये 4th स्टेप है। और 5th स्टेप है ग्रेटिट्यूड राइटिंग। रात को धन्यवाद लिखे, रात को सोते समय जाए, सुबह से शाम तक क्या क्या घटनाएं घटी, हर घटना के लिए ग्रेटिट्यूड, आभार व्यक्त करिए, धन्यवाद, धन्यवाद करिए। और छठा स्टेप है आइडेंटिटी शिफ्ट। आई एम राइट की बजाय आई वांट ट्रुथ। मैं सही हूँ नहीं, आई वांट ट्रुथ। मैं सच के साथ हूँ, मैं सही नहीं हूँ। तो हमें ये 6 स्टेप का प्रैक्टिकल फार्मूला जब आप अप्लाई करेंगे तो नदी सागर से मिलने के लिए व्याकुल हो जाएगी और नदी सागर बनेगी। अब कुछ लर्निंग दृष्टिकोण कैसे हम अपने लाइफ में अपनाएं। हर घटना में 2 सवाल होते हैं, इसमें सीख क्या है, मैं कैसे बेहतर बन सकता हूं, तभी जीवन शिक्षक बनेगा, तभी जीवन शिक्षक बनेगा। हर घटना में 2 सवाल पूछिए, इसमें सीख क्या है, मैं कैसे बेहतर बन सकता हूं, तभी जीवन शिक्षक बनेगा। अनुभव की साधना, सांस देखना, विचार देखना, भावना देखना, धीरे धीरे अलगाव फिर विस्तार हो जाएगा। देख देख के ऐसा देख, मिट जाए धोखा रह जाए। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों बहनों, ये वीडियो आपकी लाइफ में थोड़ा अवेयरनेस लाए, यही मेरा प्रयास है। जब आप हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम से डिटेल में साधना शिविर में आते हैं या कहीं रिचुअल जो हमारी स्पिरिचुअल रिट्रीट होती है उसमें आप जुड़ते हैं,
या कहीं आयोजन करवाते तो हम इसको आपको प्रैक्टिकल लेके जाते हैं, कैसे नदी सागर में मिलती है। आप ना होकर के आप लाजवाब बन जाते हैं। देख देख के ऐसा देख मिट जाए धोखा रह जाए एक। तो हमें अपने अंदर क्या समझ अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है। नदी सागर से मिलकर खोती नहीं है, नदी सागर से मिलकर खोती नहीं है, बड़ी हो जाती है, विशाल बन जाती है। अहंकार छोड़ने से आप छोटे नहीं होते, विस्तृत होते हैं। अहंकार छोड़ने से आप छोटे नहीं होते, विशाल बन जाते हैं, विस्तृत बन जाते हैं। आपका अस्तित्व नदी नहीं रहता, आप सागर बन जाते हैं। अंत में आप सभी लोगों से आह्वान करता हूं, मेरे साथियों, आप नदी नहीं हैं, आप अभी नदी हैं। आप नदी नहीं है, आप अभी नदी हैं, प्रेजेंट में नदी हैं, लेकिन क्षमता सागर बनने की है। आपके अंदर क्षमता सागर बनने की है। छोड़ना हार नहीं, विस्तार है। छोटा मैं छोड़ो, बड़ा स्व पाओ। छोटा मैं छोड़ो, बड़ा स्व पाओ। आप एक कहानी से समझते हैं। एक घटना घटती है। एक जंगल में शिकारी शिकार करने के लिए जाता है। शिकार करने जाता है तो क्या देखता है, एक झाड़ी के पीछे एक शेरनी कहीं है। वो निशाना लगाता है, शेरनी भागने लग जाती और फिर निशाना लगा, शेरनी जख्मी हो जाती। भागते भागते शिकारी फिर उसके पीछे लगा हुआ, शेरनी भागते भागते एक पहाड़ी पे चढ़ जाती है, पर वो जख्मी हो चुकी है, उसको घायल हो गई, उसके तीर लग चुका था और आप पहाड़ पे चढ़ तो गई, लेकिन कहीं इधर उधर जाने का रास्ता नहीं। वो स्लिप हो जाता, पैर नीचे जाके गहरे गड्ढे में गिर जाती है। खाई थी, बहुत गहरी गड्ढा था, वहाँ गिर जाती है। अब घायल हो गई, तड़प रही है, निकलने का प्रयास कर, निकल नहीं पाते। शिकारी भी झांक के देखता है, बहुत गहरा गड्ढा, वो जाता नहीं है, वो वापस चला जाता। शिकारनी घायल हो गई। शिकारनी के पेट में जो शेरनी थी, उसके पेट में एक बच्चा था। वो बच्चा जो था वो डिलीवर हो जाता है, उसकी रोने की आवाज़ आती। तभी क्या देखते हैं, वहाँ कुछ भेड़ चराने वाले जो गए हुए थे जंगल, वापस आ रहे थे। वो रोने की आवाज़ सुनते हैं, क्योंकि वो जंगल में रहने की आदत थी उनकी, उनको हैबिट थी। वो उनके पास रस्सी थी, रस्सी से ऊपर बांधते, नीचे लाइट से कुछ लालटेन वगैरह जो भी उनके पास उजाले का साधन था, उससे देखते हैं। वो जाते हैं, उस बच्चे को लेके जाते, वो अपने साथ बच्चे को ले जाते। धीरे धीरे बच्चा उनके साथ बड़ा होने लगा। डेली भेड़ें जंगल में चरने जाती थी, वो बच्चा भी उनके साथ जाया करता। धीरे धीरे बच्चा बड़ा हो गया। एक दिन जंगल का राजा शेर आता है, शिकार कर दहाड़ता, जोर से दहाड़ता। सारी भेड़ें उसकी आवाज़ से इधर उधर भाग जाती हैं, लेकिन वो बच्चा वहीं खड़ा हुआ। उसकी आवाज़, शेर की दहाड़ का उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। शेर शिकार करना भूल जाता है। वो देखता है, कहते ये मेरे से डर के मारे क्यों नहीं गया, सारी भेड़ें चलेंगी, ये कौन है, ये कोई कौन सा प्राणी है। वो ध्यान से देखता रहे तो हमारी शक्ल जैसी लग रही, शक्ल सूरत एक जैसी है। वो जंप लगा के उसके पास जाता है, पूछता है कि तू इनके साथ क्या कर रहा है। कहता कब से है इनके साथ। कहता मैं बचपन से। अच्छा तुझे पता है तो कौन है। नहीं मुझे नहीं पता मैं कौन हूँ। अरे तू तो शेर है। तू शेर है। अरे मैं शेर हूँ, मैं तो इनके साथ ही रहता हूँ, मैं यही भेड़ हूँ। नहीं वो शेर है, मैं शेर हूँ। उसको विश्वास नहीं होता। वो शेर जो होता है उस बच्चे को जो पकड़ के लेके जाता है, कहाँ नदी के पास में, वहाँ अपना प्रतिबिंब देखता, शक्ल सूरत एक जैसी देखती है। कहता देख शक्ल तो मेरी जैसी है। हाँ शक्ल तो आपकी जैसी है, पर तू इनके साथ कर क्या रहा है। बस इनके साथ ही रह रहा हूँ। अरे तू शेर है, तू जंगल का राजा शेर है, चल मेरे साथ। कहता है अरे मैं तो इनके साथ ही रहता हूँ। वो कहता दहाड़। वो एक बार आवाज़ करता, 2 बार 3-4 बार आवाज़ करता, वो खुल जाता है, खुल जा सिम सिम, उसका गला खुल जाता है। वो आप बन जाता, लाजवाब बन जाता, शेर बन जाता है। क्योंकि था तो जन्म से शेर, लेकिन उनके साथ रहते रहते वो भीड़ मारने लग जाता। ये कहानियाँ खत्म हो जाती है साथी। ये कहानी उसकी नहीं, हम सब मानव की, हम सब प्राणियों की है। हम दुनियादारी एक नदी में अपने आप को नदी मान लेते हैं। हम तो सागर है, असीम है, अनलिमिटेड पावर, अनलिमिटेड ऊर्जा का भंडार हैं। हम विशाल हैं, शक्तिशाली हैं, लेकिन हम अपने आप को नदी समझ लेते हैं। साथी आज हमने जो रहस्य, जो सीक्रेट सीखा है, इसको अपनी लाइफ में अपनाइए, बार बार सुनिए और लोगों को भी प्रेरणा दीजिए, क्योंकि आप हैं। तो याद रखो, समर्पण में हार नहीं है, समर्पण में आनंद मिलता है। इसलिए छोटा मैं छोड़ो, बड़ा स्व पाओ, क्योंकि आप अभी नदी है, लेकिन आपके अंदर अपार सागर बनने की क्षमता है। अपने आप को पहचानिए, जानिए। जो इसमें कुछ प्रैक्टिकल टिप्स बताए हैं उनको अपनाइए और आप सागर बन जाइए। अगर आपको कहीं हमारी स्पिरिचुअल रिट्रीट का
आयोजन करवाना है, संगोष्ठी का आयोजन करवाना है, उसके लिए संपर्क स्थापित कर सकते हैं। हमारी ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा बनना है, उसके लिए भी संपर्क स्थापित कर सकते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के जीवन में खुशियाँ लाने में अहम भूमिका निभाएं और लोगों के जीवन में सकारात्मक पॉजिटिविटी लेके आएँ, उनको एक ज़बरदस्त बुलंद हौसलों के साथ जीवन जीने के लिए प्रेरणा दें। क्योंकि जब नदी सागर में मिल जाती है, सागर बन जाती है। आप भी सागर बनिए, विशाल बनिए, जबरदस्त बनिए, शक्तिशाली बनिए, अपने आप को पहचानिए, अपनी समस्याओं से ऊपर उठ करके आप समस्या के समाधान करने वाले एक सॉल्यूशन ओरिएंटेड इंसान के रूप में अपनी पहचान बनाइए। फिर देखिए आपके जीवन सुख, शांति, समृद्धि, कामयाबी के द्वार खुल जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो शेयर करें। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।